इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो अकाउंटिंग सिस्टम की रिपोर्ट्स होती हैं उनके बारे में कि वो किस तरह से हमें दिखाई देती हैं और उनकी आपस में लिंक्स क्या बनती हैं। ठीक है, लिंकेज निकला है कि उसमें से एक समझिए रिपोर्ट की दूसरी रिपोर्ट के साथ लिंक क्या है। सही है। तो अभी तक हम जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं वो डेटा इनपुट के बारे में था ज़्यादातर, कि डेटा इनपुट कैसे की जाती है, टाइप की जाती है, कभी स्कैन की जाती है और उसके बाद वो प्रोसेस होती है। तो ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है कि डेटा जो हमने सारा इन्फॉर्मेशन बनाई, ये सारी चीज़ें की, तो वो आउटपुट उसका कैसे शो होता है, दिखता कैसे है हमें। सही। इनपुट मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली, कंप्यूटर में प्रोसेस हुई, उसके बाद तीसरा हमारे पास आउटपुट हो जाता है जो हमें दिखाई देती है। तो वो रिपोर्ट्स की शक्ल में हमें दिखाई दे सकती है। रिपोर्ट्स कैसे होती हैं? रिपोर्ट्स समझिए एक आपके पास पेपर है और आपको चाहिए था कि जो सेल्स मैंने की है उसमें कितना मेरे पास प्रॉफिट हुआ है, फायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके पास लिख दी गई हैं। या फिर आपने रिपोर्ट बनवाई कि पिछले साल मुझे कितना फायदा हुआ था और इस साल कितना फायदा हो रहा है या नुकसान। तो ये समझिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है ग्राफ की शक्ल में। ये 2012 लिखा हुआ है और ये 2013 तो ये लिखा हुआ है कि भाई 12 में जो है इतनी चल रही थी सेल्स, और उसके बाद 12 की एंड तक कम हो रही थी, उसके बाद 13 में वापस से बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये क्या हुई, ये एक रिपोर्ट हमें दे दी गई है और उसके बाद इसके नीचे पेज पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई हो सकती है कि ये इस ग्राफ का मतलब क्या है। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट हमें मिल सकती है, वो पेपर में भी मिल सकती है और कंप्यूटर में। अगर हमें जल्दी चाहिए, हमें जस्ट देखना है एक ओवरव्यू की तरह, सबको नहीं पढ़नी है, किसी को सेंड नहीं करनी है, जस्ट मैनेजर है वो आपको कह रहा है कि भाई मुझे जल्दी से वो भेज दो, तो आप उसको ईमेल में भी भेज सकते हैं और उसको वो रिपोर्ट एज एन ईमेल भी सेंड की जा सकती है। ठीक है। तो रिपोर्ट किसी भी मसले पे, किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ से बनवाई जा सकती है। और कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो हमें ज़रूरी बनानी होती है एज पर लॉ। तो ये होते हैं रिपोर्ट्स की शक्ल में हमें डेटा मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है? मिसाल अगर किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ये मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ, जैसे यूट्यूब में हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो होता है, जिनके पास यूट्यूब चैनल होगा उनको पता होगा, तो उसमें हमें सारा दिखता है कि सब्सक्राइबर इतने हो गए हैं, जो वीडियोस पे व्यूज इतने बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, या जो है कमेंट्स न्यू ये वाले आए हैं। तो वो एक पेज होता है, फ्रंट पेज होता है समझिए, और उस पे ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स हर चीज़ की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं वो सारी दी गई होती हैं चार्ट्स में, फिगर्स में। तो उसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। सही है। वो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, जब आप ओपन करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस जो है वेरियस एस्पेक्ट्स उसके शॉर्ट समराइज करके आपको दिखाई दिए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है रिमोट एक्सेस। अब डेटा आउटपुट का रिमोट एक्सेस भी होता है। रिमोट एक्सेस मतलब डेटा मैंने यहाँ पे पीसी पे बना दी, तो अब ये नहीं है कि जो है वो दूसरे बंदे को जिसको दिखानी है उसको मैं यहाँ से, ये ऑफिस में बैठा हुआ है, इसको मैं यहाँ से लेके आऊँ और दिखाऊँ कंप्यूटर में, देख लो भाई रिपोर्ट। ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर पे मैंने रिपोर्ट बना दी, तो अब वो यहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए अपने मोबाइल फोन पे भी वो रिपोर्ट देख सकता है। तो ये आजकल के अकाउंटिंग सिस्टम जो है उनकी रिपोर्ट्स का फायदा है कि वो हर जगह पे। पहले क्या होता था, पहले एक बड़ी सी बुक होती थी जो फिजिकल बुक हमारे पास होती है, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती थी, पर उनको देख के, पढ़ के, समझ के, एनालाइज करके एक पेज पे हम रिपोर्ट बनाया करते थे और फिर वो रिपोर्ट जो है प्रिंट करके, प्रिंट नहीं, फोटोकॉपी करके या उसको जो है ऐसे ही लेके जाके लिख कर हाथ से वो दी जाती थी। पर अब वो ऐसा नहीं है और हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम रिपोर्ट्स हैं। अकाउंटिंग सिस्टम रिपोर्ट्स का मतलब है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा, उसमें से रिपोर्ट एक तो खुद जनरेट होंगी, किसी भी पर्पज के लिए हो सकती हैं। डैशबोर्ड में भी वो शो करेगा सॉफ्टवेयर के अंदर समरी उसकी। और रिमोट एक्सेस ये है कि कंप्यूटर पे बन गई है रिपोर्ट, फिर ऑटोमेटिक बनी है या आपने बनाई है, उसके बाद फिर वो कोई भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पर, अपने लैपटॉप पर, टैबलेट पे, मोबाइल फोन पे। तो ये हो जाता है रिमोट एक्सेस। और जरूरी नहीं है ऑफिस में बैठ के एक्सेस करें, वो घर पे भी बैठ के चला सकता है। तो ये हो गया अकाउंटिंग सिस्टम की रिपोर्ट्स के बारे में कि उसका आउटपुट कैसे होता है। अब लिंकेजेस की हम बात करते हैं। लिंकेजेस हमारे टॉपिक का दूसरा जो है एस्पेक्ट है। तो लिंक्स क्या होती है? अब ये जो रिपोर्ट सिस्टम बना रहा है ना, तो ये हर
चीज की रिपोर्ट बनाएगा, तो उसके बीच में वो एक रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट से भी रिलेटेड हो सकती है। मिसाल, हमारे पास अगर सेल्स सिस्टम है, सेल्स सिस्टम मतलब जो सेल्स रिकॉर्ड करता है, और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है एक सिस्टम, उसको हम कह रहे हैं। तो ये सेल्स का जो सिस्टम है वो सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि वो आपको एक नई रिपोर्ट बना के भी दे सकता है, जिसमें वो आपको दिखाएगा कि भाई मेजर कस्टमर्स कौन है जो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं ज़्यादा पैसों की, और उनकी क्या ट्रांजेक्शन हुई है। और कंपेरेटिव परफॉर्मेंस भी वो बता सकता है पीरियड में, कि भाई पहले जो था जनवरी में इतनी मेजर कस्टमर्स ने जो है आपसे खरीदारी की थी, उसके बाद अगस्त में इतनी कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी वो दिखा सकता है। सही। तो सेल्स सिस्टम का काम क्या है मेजर, कि वो जो भी सेल्स हो वो रिकॉर्ड करता जाए। पर दूसरा हम उसका लिंक क्या बना सकते हैं कि वो हमें ये भी रिपोर्ट शो कर सकता है कि भाई इस कस्टमर ने कितनी खरीदारी की थी, कितने पैसों की। तो ये लिंक्स हम बना सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जो एचआर वाले होते हैं। एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज का ही शॉर्ट फॉर्म है। एचआर में क्या होता है, वो उनकी सैलरी देखना, जो हायर हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीज़ें जो भी एम्प्लॉयज से रिलेटेड है वो ये चीज़ें संभालते हैं। तो वो सिर्फ एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखें वो जरूरी नहीं है, वो उनकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं कि भाई ये एम्प्लॉयज हैं तीन चार, और इसकी इतनी जो है सैलरी हम दे रहे हैं, इसकी इतनी, तो टोटल हमारे पास एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी हो रही है, तो ये हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट क्या होता है ये हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ज़्यादातर एम ए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें ये कॉस्ट का ज़्यादा जिक्र होता है। कॉस्ट बेसिकली होती है जो भी प्रोडक्ट मिसाल आपने बनाया है, सही है। तो ये प्रोडक्ट आपने समझे चॉकलेट बार बनाई है, तो ये चॉकलेट बार आप 100 रुपए की बेच रहे हैं, ठीक है। ये 100 रुपये आपकी सेल्स प्राइस है। तो अब ये 100 रुपये आपका फायदा तो नहीं है ना, पूरा फायदा तो वो होगा जो आपने खर्च किया उसमें से जो बच गया वो आपका फायदा होगा, यानी प्रॉफिट। तो हम देखते हैं कि भाई ये 100 रुपए की चॉकलेट बनाई है हमने, इसमें पैसे, तो इसमें हमारा खर्चा कितना हुआ बनाने में। तो सामान भी हमें लिया होगा, मिसाल ले लें 50 का हमने सामान खरीदा है, और हमने फैक्ट्री वाले में जो काम कर रहे थे उनको भी पैसे दिए, सैलरी दी है। तो सैलरी उनको कितनी दी है, उनको 30 समझे सैलरी दी है, 30,000 सैलरी हमने उनको दी है। 50 के जो है वो हमारा मटेरियल आ रहा है। अब ये सारा हजारों में होगा, पर ये डिवाइड होगा कितनी चॉकलेट्स बनाई है उनमें। तो चलें सिंपल के लिए एक चॉकलेट का ही मिसाल रख लेते हैं, केक उठा देते हैं। केक चॉकलेट पे खर्चा आ रहा है 50 रुपये उसका मटेरियल का, और 30 जो है पर पर चॉकलेट। तो 80 रुपीज हमारी जो है कॉस्ट हो गई, और 100 रुपीज हमारी सेल्स हो गई। तो सेल्स में से कॉस्ट को आप माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि बचेगा 20 रुपीज का। तो इस तरीके से हम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉयज को हमने 30 रुपए दिए, ये कहाँ से पता चला, ये एचआर वाली सिस्टम रिपोर्ट से। सही। तो ना कि सिर्फ हमने नोट किया हमारे पास कौन कौन काम करता है, कितनी सैलरी लेता है, बल्कि उसकी कॉस्ट भी हमने निकाल ली कि हमारे प्रोडक्ट्स में इनकी कितनी कॉस्ट आ रही है, और ये परफॉर्मेंस कैसी कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। प्रोक्योरमेंट सिस्टम क्या होता है, प्रोक्योरमेंट होता है कि भाई आप सामान जो खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, तो उसका ये प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हमने खरीदी हैं। तो वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने खरीद की हैं, बल्कि वो आपको ये भी दिखा सकता है कि टॉप सप्लायर्स कौन है जो आपको सामान दे रहे हैं, और एवरेज जो है इन चीज़ों पर आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेल्स सिस्टम में हमने निकाला कि मेजर कस्टमर्स हमारे कौन है, इस तरीके से ये प्रोक्योरमेंट जहाँ पे हम बाय कर रहे हैं चीज़ें, तो हम सप्लायर्स भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन क्या है, ये भी हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आप MA1 MA2 पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा जिक्र होगा इसका। पर सिंपल समझ लीजिए कि प्रोडक्शन एक होता है, एक सर्विस होता है। डिपार्टमेंट्स में साथ समझ लीजिए। तो ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपकी ये जो चॉकलेट थी, ये चॉकलेट आपकी यहाँ पे बनती है, यहाँ पे मशीनें वगैरह हैं। और यहाँ पे आपका एक और छोटा सा जो सर्विस सेंटर है, और ये दो है, ठीक है। तो अब ये वाला जो है ये कैंटीन है जिसको हम सर्विस कह रहे हैं, और ये जो है ये मशीन अगर खराब हो जाती है तो फिक्स करते हैं, यहाँ से वो लेबर आते हैं। तो इनका भी तो कंट्रीब्यूशन बनता है ना प्रोडक्शन में, या नहीं बनता। ये भी तो काम कर रहे हैं ना, वो भी काम कर रहे हैं। चले डायरेक्टली चॉकलेट तो नहीं बना रहे, पर चॉकलेट बनाने वालों की हेल्प कर रहे हैं। तो इनके भी पैसे कितने हुए, कितना खर्चा इनका आया, इसका कितना आया प्रोडक्शन का, उसके बाद वो सारा हम हिसाब लगाते हैं। तो वो भी रिपोर्ट्स हमें बना के दे सकता है
एक अकाउंटिंग सिस्टम। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।